नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल रॉयल पब में इशराक खान साहब के साथ। आप सीनियर कानूनदान हैं, इल्म जफ़र को जानते हैं, जायचों कोटलियों की बात करेंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ इशराक खान साहब की पिछली पेशन गोई 100% एक्यूरेट। आपने कहा था कि नून लीग के साथ हाथ हो जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान बज़ाहिर जिसको नून लीग जीती बैठी थी वो लूज़ कर जाएगी। आप जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं, थंबनेल पे भी लिखा हुआ है नून लीग के साथ हाथ हो जाएगा। यकीनी तौर पे ये इशराक खान साहब को आप सबको सलाम करना चाहिए। आपकी पेशन गोई बिल्कुल 100% एक्यूरेट हुई है। अब मैं बात करूंगा आगे क्या होगा, क्या नक्शा बनेगा मुस्तकबिल का, क्या नून लीग के गिर्द शिकंजा टाइट हो रहा है, बजट की डेट भी चेंज हो गई है, क्या नून लीग मुश्किलात में आ रही है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ खान साहब ने कहा कि जब भी ट्रांजिट आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। हमने देखा ज़लज़ला आया, हम आगे क्या देखेंगे, आगे भी कोई बहुत बड़ी डेट खान साहब देने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है, एंड पे आपके सवाल सारे होंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, क्या दुनिया का निज़ाम देख रहे हैं, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं 7 तारीख पे बात करना चाहूँगा। 8 तारीख को वीनस का ट्रांजिट हुआ, कर्क राशि में आया और वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था जुपिटर, जिसने 1 तारीख को जिसका ट्रांजिट हुआ था कैंसर में। और जुपिटर है मुज़क्कर प्लैनेट और ये जो है वीनस फीमेल प्लैनेट। ठीक है, सबसे खूबसूरत प्लैनेट वीनस और सबसे बब्बर शेर बड़ा प्लैनेट जुपिटर। ठीक है, इन दोनों का मिलाप 8 को। हमेशा मैंने ये बताया कि जब भी ट्रांजिट होता है उससे एक दिन पहले और उस दिन और उसके अगले दिन कोई ना कोई काम लगता ज़रूर है। चाहे ज़लज़ला आ जाए, चाहे कोई क्लाउड ब्लास्ट हो जाए, चाहे कोई जंग हो जाए, कोई हमला हो जाए, कुछ ना कुछ होता है। 7 तारीख को तो सबसे पहले तो हुआ ना इलेक्शन, तो वो किसको लड़ा? नून लीग को बढ़ गया। दूसरी चीज़ 7 तारीख को हुआ ज़लज़ला, 7.8 भी सुना है और 8.2 भी कहीं मैंने हेडलाइन सुनी। 7 तारीख को ही ईरान और इसराइल के शुल्ली पटाखे चले। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे है। अब बात यह है कि अब आ गई 8, तो 9 तक ये शुल्ली पटाखे छोटे मोटे चल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना ट्रांजिट के 8 तारीख को ट्रांजिट है ना, एक दिन पहले एक दिन अगला 9 नंबर तो वैसे ही मरीक का है और 8 नंबर तो ऐसा ही है जिससे मैंने कहा दुनिया बनती बिगड़ती है, ऐसी बातें। कोई 88 जो डिजिट होता है उससे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी वाला, उसको अगर आप देखें हर नंबर बनता ख़त्म होता है। अभी तो ये 9 तक तो ख़तरा है ज़लज़ले का भी, 9 तक ख़तरा जो है सुनामियों का भी, 9 तक ख़तरा जो है ये शुल्ली पटाखे का भी, ईरान इसराइल वाला। उसके बाद मैंने एक पेशन गोई की हुई है कि 15 तारीख के बाद दुनिया खुलेगी, दुनिया खुलेगी। लेकिन अभी तो 15 तारीख को फिर ट्रांजिट है ना सूरज का मथन राशि में, और 20 तारीख को गालबन जो मरीख का ट्रांजिट है वो एरीज में से निकल के चला जाएगा टॉरस में। मरीख का निकलना एरीज में से बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो 20 को जाएगा। फिर वो 22 तारीख को क्या कहते हैं, फिर एक चीज़ आएगी 22 तारीख को मरकरी का भी ट्रांजिट है। अब सारी जो चीज़ें हैं ना, कहने का मतलब ये है कि 23 तारीख तक, क्योंकि बीच में ट्रांजिट आ गया, 23 तारीख तक शुल्ली पटाखे एक बात। दूसरी चीज़ 23 तारीख तक कोई ज़लज़ले, कोई क्लाउड ब्लास्ट, कोई खुदाई आफत, कोई अपने हाथों की बनाई हुई आफतों का खतरा है। लेकिन दुनिया फिर भी खुलेगी, जून में ही खुलेगी, और वो मैंने 15 जून के बाद का कहा हुआ है। शुल्ली पटाखे चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम में बेशुमार दफ़ा कहा है जब अमेरिका वापस जाएगा जाते जाते शुल्ली पटाखा चलाएगा। अब वो खुद तो कहता है मैं नहीं चला रहा, ये तो इसराइल चला रहा है। अब इसराइल का क्यों नाम लेता है वो? ताकि ईरान डायरेक्ट जो हमला करे इसराइल पे, अगर मैंने नाम लिया मैं हूँ तो मेरी तो मिडिल ईस्ट की सारी जो मेरे अड्डे वो ईरान तबाह कर देगा एक सेकंड में। पहले ही मैं बढ़ गया हूँ मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट वाले मुझे मानते नहीं कि तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो मेरी क्या करोगे? तो उसने एक बयानिया बनाया हुआ है, मैं नहीं हूँ, पीछे से हाथ भी मारता है। अब नेतन्याहू में, इजराइलियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बगैर अमेरिका की आशीर्वाद से
वो हमला कर जाए। अभी कहते रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि वो चेक कर रहा था थर्मामीटर से कि ये ईरान क्या कहता है कि गिद्दड़ बकिया तो नहीं है, उन्होंने ठोक के रखता। अब कहने का मतलब ये है कि शुल्ली पटाखे जरूर है। अब दूसरी तरफ जो है अमेरिका ये कहता है कि मैंने तो जी मंगल बुध को करना चाह रहा था कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने ये पहले का कहा हुआ है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं है। MOU होगा पहले, मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें वो महीने लग जाएंगे। ये इस तरह की बात है। लेकिन दुनिया को फिर अप एंड डाउन मिला है, तेल एकदम कम हुआ फिर बढ़ गया। मैं दुनिया के तमाम बिजनेस मैन्स को कहता हूँ या छोटे मोटे क्रिप्टो को भी छेड़ते हैं इन चीज़ों को, तो मैं यही कहूँगा ट्रंप के अल्फाजों पे गौर किया करो। ट्रंप के, ये ट्रंप कहते हैं ना मैं कुछ नहीं कर रहा तो एकदम मार्केट सही होती, मैं ये कर दूंगा क्रैश हो जाती। एक बात। दूसरी बात, मैंने आप पता नहीं आपके प्रोग्राम में या और प्रोग्रामों में मैंने कहा था 8 तारीख को जब वीनस आएगी ना, आज वीनस आ गई ना, जो गुजर गई वीनस, अच्छा वो शाम को कल आई थी, उसमें क्या कहते हैं कैंसर में। तो मैंने एक बात की है, और बल्कि लिख ले पूरी दुनिया के तेल, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, सिल्वर एंड गोल्ड एंड क्रॉप्स वगैरह, फसलें वगैरह, धान, अनाज, कुछ भी, इसमें अप डाउन वेरिएशन आएगा। एकदम ऊपर जाया करेगा, ऊपर आया तो बेच दो, नीचे आया तो खरीद लो। ये बता रहा हूँ, ये आज से शुरू हो जाएगा मामला जी। बात से चीज़ें ख़त्म हो। सर अब मैं करूँ, अच्छा डबल एट की आपने बात की, आपने कहा जिस पे दुनिया ख़त्म, थोड़ा सा इसको ज़रा वजाहत करें इसकी। मैंने हमेशा ही बताया कि हम बचपन में घड़ी पहनते थे 88, और अभी भी बचपन वाली कहानी कौन सी, तो सड़कों पे देखें 88 वाली जो लगी होती घड़ियाँ, तो उसमें देखें 8 से ही हर डिजिट बनता है, हर ख़त्म होता है। तो 8 के डिजिट पे मैंने हमेशा कहा 8 का डिजिट बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि अरबी में भी अगर 8 लिखो तो पहाड़ की मानद है, और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में साफ फरमाया जिसका मफहूम है हम रोज़े क़यामत पहाड़ों को रुई के गालों की तरह उड़ा देंगे। तो ये 8 के डिजिट पे ही मैं देखता हूँ, हमें नहीं पता क़यामत कब आनी, लेकिन भाई 8 बड़ा लगता है डेंजरस। और अर्थ कोई हो 8 के डिजिट पे देखें, चाहे 17 है 1 और 7 8, क्या 26 हो 2 6 8, चाहे डायरेक्ट 8 हो, उस पर देखें बड़े बड़े बौछार हैं। बिल्कुल सर, आपने पेशेंट कोई की थी, जो आपकी पेशेंट कोई आप उसके मुबारकबाद के मुझसे कहें, आपने कहा था नून लीग के साथ हाथ हो जाएगा, आगे क्या होने लगा? कुछ नहीं, दोनों एक सिक्के के 2 रुख हैं, इन्होंने कौन सा लड़ना है, कहानियाँ ही हैं। और अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि बटों की बात है, मैंने एक प्रोग्राम आपके साथ स्पेशल करूँगा, उसमें बताऊँगा, अभी 2-4 सीटें रहती हैं, तो मैंने सब चेक किया है, 1/12 बड़ा जीता है, 2 मरीख इकट्ठे जोड़ा वाला बड़ा जीता है, मरीख और मश्तरी भी जीती है, मरीख भी जीता है, मरीख और सूरज भी जीता है, वो तो जीते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जीते हैं जो जीत ही नहीं सकते, वो मैं समझ में आ रही है। कुछ इलेक्शंस भी होंगी, कुछ लोग बिल्कुल जेन्युइन जीते हैं, कुछ लोग आज़ाद में भी गलत जीते हुए हैं, कुछ नून के भी गलत जीते हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के भी गलत जीते हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के सही भी जीते हैं, नून के सही भी जीते हैं, आज़ाद के सही भी जीते हैं, मिक्सचर है ये मैं कल के प्रोग्राम में बताऊंगा कौन कौन सी सीटें मुझे सवालिया निशान देती हैं अकॉर्डिंग टू बटे नेम्स के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम करूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी, हाँ सब इस पर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और रुबीना है जी नाम इनका, रुबीना मुनीब, अपने बारे में जानना चाह रही हैं। देखिए रुबीना बेटी, ना अपने अम्मी का नाम लिखा और ना लिखा अपना डेट ऑफ बर्थ, बस सिर्फ यही है तुला राशि, और क्या है, 15 तारीख से बेहतर है, और तो कुछ नहीं मैं कह सकता। नहीं जिस तरह नाम से बताते हैं थोड़ा सा 15 कुछ नहीं बता सकते ना, 15 जून से कुछ बेहतर है तुला राशि। और हमें क्या पता लगा, हमें तो यही पता 1 साल की बच्ची है, 100 साल की, हमें क्या पता कौन है, बिल्कुल सही। ना वालदा का नाम पता, नॉलेज जफर तो यूज़ ही नहीं हो सकता इसमें। मेरा नाम सादिक है जी, मदन मरियम है, डेट ऑफ बर्थ है 30/10/79। सर स्टार और बताएं। 30/10 स्कॉर्पियो है, और बेटी सादिक, हाँ सादिक सादिक सादिया सादिक सादिक बेटा है। अच्छा, तो अल्लाह खैर करेगा, यही महीना 15 से जून से बेहतर है इंशाल्लाह। मेरा नाम दानिश है, डेट ऑफ बर्थ है जी 17/8/1987। मदर नेम है कौसर अली। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अगले साल से अरूज है।
अगले साल से सरोश नाम है जी, वो कह रहे हैं जी मेरा बटा बताएं और मेरा स्टोन बताएं। पत्थर तो आपका नीलम है, एक नाम का बटा नहीं होता, ये ज़हन में रखो। जैसे ही आतिफ मजीद हैं तो 2 नाम है ना, फिर बटा बनता है। अब ये 1/5 के खाने के मालिक, अब ये सरोज का बटा कैसे बनेगा? उन्होंने कहा जी भाई आपका प्रोग्राम मिस हो गया, हमेशा आपका प्रोग्राम देखता हूँ, टाइम नहीं मिला, इस दफ़ा नहीं देख सके। तो खान साहब ने इंतज़ार का साल ख़त्म है, अब एहतसाब का उन्होंने कहा जी आपने कहा ये साल है, तो क्या है? जो बीजोगे वो काटोगे, ये मुझे याद है, ये मैंने कहा हुआ है। क्योंकि 2026 का जो डिजिट है एक अल्लाह से है और एक सूरज से भी है, तो जो बीजोगे वो काटोगे। ट्रंप ने 3 तारीख को बीजा था वेनेजुएला पे और वो काट रहा है यहाँ पे अपना हारमूज पे। इसी तरह जो बीजेगा वो काटेगा। इसी तरह अवाम है, इसी तरह बादशाह हैं, इसी तरह सिकंदर आज़म हैं, जो भी बड़े बड़े हैं, जो कुछ भी हैं, सब काटेंगे। लई का मैं नाम है सर जी, कपड़े का काम किसी के साथ मिलकर शुरू करूं? इत्मीनान धोखे का दूसरा नाम, नबियों वाला काम है, आप खुद अकेले करें। मोहम्मद रफ़ाकत, कपड़े का काम नबियों वाला है, ये खुद करें। बिस्मिल्लाह करें जी आप। मोहम्मद रफ़ाकत नाम है, 4/4/84 की डेट ऑफ बर्थ है। यही साल छक्का मारोगे। मोहम्मद अब्दुल्ला 16 सितंबर 2007 की डेट ऑफ बर्थ है, किस खाने के मालिक हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला 1/9। मोहम्मद यासीन डेट ऑफ बर्थ है 11/83, स्टार कौन सा है? एरीज। मंसूर अहमद है, डेट ऑफ बर्थ है 27/8/1960, मदने में हाजिरा बानो, किस खाने के मालिक हैं? मंसूर अहमद जी सर। 1/9। तबस्सुम रफ़ीक नाम है जी, मेरी बेटी मनाहल सईद है, 28/10/2000 की डेट ऑफ बर्थ है, फ्यूचर और शादी? 28/10 28/10/2000। 2000। इसी साल कोई खुशी आएगी, मंगनी हो जाए, निकाह शादी कुछ होगा इंशाल्लाह। इरम सरवर नाम है, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है लेकिन अगस्त की है। ये नहीं है, कन्फर्म नहीं है। कुछ बताओ तो सही ना कि भाई 20 साल क्यों, 22 अंदाजा तो बोलता है ना बंदा। ये कैंसिल हो गया सवाल। सवाल कैंसिल। पैगाम क्या है? पैगाम ये है मौजूदा कि अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।